गाइस, जब बिनश मुल्जिम कमरान के सारे मैसेज जज साहब को पेश करती है, मुल्जिम कमरान फंस जाता है क्योंकि उन मैसेज में ये लिखा होता है कि मैं कमरान हूँ, मैं कंपनी का सीईओ हूँ, और साथ में शहर को बोलता है तुम मेरे साथ रहोगी तो बहुत ज्यादा खुश रहोगी। ये सारे मैसेज शहर के पास सेव थे। बिनश फिर मुल्जिम कमरान से सवाल करती है, जब घर में था कोई नहीं, आखिर ये तुम्हारे ऊपर फ्लर्ट करती थी, तुमने इसे क्यों बुलाया? तो मुल्जिम कमरान बोल रहा है, मैंने झूठ बोला था, मैं इससे थोड़ी बहुत बात तो कर लेता था, लेकिन फ्लर्ट वो करती थी। जब ये सारी बातें हो रही होती है, बुखारी बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ होता है, उसे समझ नहीं आ रही होती आखिर वो केस को कैसे डिफेंड करे। बिनश बोलती है, कमरान साहब, जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो आखिर मैडम शहर के ऊपर आप कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं? कमरान की जो बीवी होती है वो ये सारी बातें अदालत में बैठे सुन रही होती है, उसको लग रहा होता है कि कमरान झूठ बोल रहा है, तो वहां से वो चली जाती है। वो बेचारी बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि कमरान ने उसके साथ बेवफाई की होती है। कमरान की बीवी बाहर निकलती है तो उसके सारे मुलाजिम बाहर बैठे उसको देख रहे होते हैं। उनको पता चल जाता है कि कमरान की बीवी आकर रो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसमें कमरान खुद भी फंसेगा और हमें भी फंसाएगा। मुलाजिम अब ये सोच रहे होते हैं कि हम अदालत को सच बता देते हैं, इससे हमें कोई सजा भी नहीं मिलेगी। कमरान की बीवी जो किरण है वो सीधा उसके दोस्त रोहित के पास जाती है और कहती है, रोहित वो तो तुम्हारा पुराना दोस्त था, तुमने आकर उसको क्यों नहीं समझाया? रोहित कहता है, किरण इसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरे साथ तो वो आधा दिन गुजारता था, तुम भी उसके साथ ऑफिस में होती थी, घर में होती थी, आकर तुमने उसे पहचानने में देर कर दी। थोड़े से वक्फे के बाद अदालत में केस फिर से शुरू हो जाता है। कमरान झूठ पे झूठ बोले जा रहा होता है। ये झूठ जो होता है शहर से बर्दाश्त नहीं होता, वो अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और ये अदालत के रूल के खिलाफ होता है। लेकिन यहाँ पर बुखारी को मौका मिल जाता है कि आखिर वो खड़ी होगी, अदालत को डिस्टर्ब करेगी, मैं उसके ऊपर बात करूंगा और केस क्लोज करवाऊंगा। जब कमरान कहता है, तुम कौन सी दूध की धुली हो, तुमने खुद मुझे आकर इतना ज्यादा फंसाया है और आज सच्ची बन रही हो। बाकी शहर बोलती है, हाँ मैं सच्ची थी, मैं सच्ची हूँ और ये केस मैं जीत कर रहूंगी, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। जैसे आप कहते हैं, मैडम शहर आप बैठ जाएं, आप अदालत की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। लेकिन वहीं पर कमरान और शहर आपस में बहुत ज्यादा लड़ते रहते हैं। कमरान कहता है, ये केस मेरा है, मैं तुम्हें बदनाम करके रखूंगा। किसी शहर भी बोलती है हिम्मत तो मुकाबला करके देखो, पता चल जाएगा। ये मामला सुनते ही बुखारी भी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है, जज साहब आप क्या कर रहे हैं, इतनी काबिल इज्जत अदालत में आपके सामने ऐसा हो रहा है, हम वकील की कोई बात ही नहीं सुन रहा। वो अपनी सीट से आगे बढ़कर यहाँ तक आ चुकी है, ये अदालत के कानून के खिलाफ वर्जी है। जज साहब फिर मैडम शहर को बोलते हैं कि मैडम आप बैठ जाए, मैं आपको आखिरी बार वार्निंग कर रहा हूँ। लेकिन मैडम जो शहर होती है वो फिर नहीं बैठती, आगे बढ़ती चली आती है और आकर इससे बदला लेने की कोशिश करती है। लेकिन कमरान को ये मौका चाहिए होता है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सके। जब आखिरी बार वार्निंग देने के बाद शहर फिर भी नहीं रोकती, जज साहब कहते हैं, पुलिस वालों को इसको अरेस्ट कर लो और अदालत से बाहर ले जाओ। पुलिस वाले आते हैं और शहर को पकड़कर अदालत से बाहर लेकर जा रहे होते हैं। वहां पर जज साहब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जो शहर होती है वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। पुलिस वाले उसको वहां से पकड़कर ले जाते हैं। असल वकील जो बुखारी होता है वो खड़ा होकर कहता है, जज साहब ऐसे ही वो लड़की तमाशा कर रही थी और अदालत का उसने ऐसे ही टाइम वेस्ट किया है और टाइम वेस्ट कर रही है, मेरा जो मुवक्किल है वो बिल्कुल शरीफ है। जज साहब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। बिनश को कहता है, तुम्हारी ऐसी मुल्जिम है, वो तो जब जज की बात नहीं सुनती तो अदालत में केस क्या करवाएगी। अब जज साहब भी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। शहर ने यहाँ पर सारा केस ही तबाह कर दिया, सारा केस उनके हक में जा रहा था, अब पता नहीं आगे क्या होगा। उम्मीद करता हूँ हमारे आज के रिव्यूज आपको अच्छे लगे होंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।